In this question, if the z is the complex number, then the number of common root of this equation z raised to power 1985 है प्लस z raised to power 100 प्लस 1 इक्वल टू 0 और z क्यू प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हायर पावर के है। ठीक है, तो इसका तो सॉल्व नहीं होगा, बट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कॉमन रूट हो सकता है इसका 3 रूट होगा। इसका तो 1985 है, इतने रूट्स होंगे, तो बट इसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 तक है, इसलिए ऑप्शन में भी 3 तक दिया है। तो हम लोग इसी का रूट निकाल कर इसमें पुट करके देख लेंगे। तीनों रूट की जो सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जेड क्यू, और इसको क्या लिख सकते हो, जेड क्यू प्लस 1 का क्यू इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 0। तो ये जेड ए प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू का, तो जेड प्लस 1 हो जाएगा। और ये क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्लस 2z, इसमें से कॉमन निकालोगे तो जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे जेड प्लस 1 कॉमन निकाला तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 और प्लस 2z इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो ये हो रहा है जेड प्लस 1 और यहाँ से आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो इसका 2 रूट होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वाला पार्ट में 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो है कि इसका जो है जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एक रूट जो आएगा जेड की वैल्यू तो एक -1 आएगा, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो इसका 2 रूट आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, अब हमारा जो जस्टिफाई किसको करना है, ये 3 रूट कौन कौन सा आ गया इसका 3 रूट जो हमारा आ गया, एक आ गया -1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और 3 रूट को डाल के चेक कर लो। अगर मान लिया सपोज जेड इज इक्वल टू, इफ़ जेड इज इक्वल टू अगर -1 लेते, ठीक है, तो पहले वाले में अगर पुट करते हो, हमारा किस में पुट करोगे, जेड रेज टू पावर 1985 प्लस जेड रेज टू पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0 में, और चेक करोगे कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसका कॉमन रूट होगा, तो -1 पुट किया 1985 प्लस -1 पे पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये इस पर ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा, और इस पे इवन पावर है 100, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, इधर 0, तो इधर 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये RHS को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS है, तो ये कॉमन रूट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इफ़ जेड इज इक्वल टू क्या लोगे, ओमेगा, तो इसमें इस इक्वेशन में फिर से पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ओमेगा पे पावर 1985 करोगे। ठीक है, प्लस जेड पे ओमेगा पे पावर क्या हो जाएगा, ओमेगा पे पावर 100 प्लस 1। ठीक है, अब ओमेगा का हाइयर पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1985 को क्या करोगे आप 3 से डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर होगा वही इफेक्टिव, क्योंकि 3 का मल्टीपल जो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 6 टाइम्स में जा रहा है, तो ये आ रहा है 18 1, और ये फिर से क्या आ रहा है 6 टाइम्स में 18, यहाँ पे 5, तो 1 टाइम्स में 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो इसको इफेक्टिवली इस पर ओमेगा पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे इसको तो 100 है, तो 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 100 को 3, तो 33 टाइम्स में 99 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1, तो ये ओमेगा हो गया, ये प्लस 1। तो हम लोग को ये पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या इसी में पुट कर दो, ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाए, मतलब RHS के इक्वेलेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रूट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये कॉमन रूट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन रूट नहीं था। अब उसी तरीके से एक और चेक करना है, इफ़ जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर पे पावर क्या होगा 1985 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर क्या हो गया 100 प्लस 1।
तो ये वैल्यू जो आ रहा है हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा, और ये यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 0, और ये मल्टीप्लाई किया तो 7, 16 और एक 7 हो जाएगा 38, और एक 39 हो गया, प्लस ओमेगा पे पावर 200 प्लस 1, फिर से वही ओमेगा हम लोग 3970 को 3 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम में 39 हो गया, और 70 आ रहा है यहाँ पे 7 आएगा तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 39 इंटू 2, तो ये हो गया 6, तो 100, फिर 3 टाइम्स में जाएगा तो 9, तो रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ये तो ओमेगा हो रहा है। इधर क्या आ जाएगा 200 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये 6 टाइम में 18, और ये हमारा क्या आ रहा है 20, फिर 6 टाइम्स में 18, तो ये हो रहा है 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जा रही है 1, फिर ओमेगा 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 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 0, तो ये भी RHS के बराबर हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दोनों रूट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन रूट हो गए। तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स आपसे पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ कॉमन रूट इसका कितना हो जाएगा 2, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।